हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग बड़ा अच्छा कर रहे हैं। जहाँ जहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट है वहाँ वहाँ आपको फायदे हो रहे हैं। मैं हाजिर हूँ आपके पास एक न्यू व्लॉग लेके। और आज जो हमारा व्लॉग है वो थोड़ा पाए से हटके है। थोड़ा ये जो आज कॉन्फ्रेंस हुई है अमेरिका के अंदर, जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने आज पहली समिट की है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, जो स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बारे में। सब लोगों का सवाल था कि आज ये कॉन्फ्रेंस होगी, इसमें पता चलेगा कौन कौन से कॉइन्स जो हैं वो ऐड हो रहे हैं, कौन कौन से कॉइन का है। इवन के जो लास्ट थर्सडे था, तो उसके ऊपर ट्रंप ने अनाउंस किया था कि हम बिटकॉइन जो होगा वो लीडर होंगे, लेकिन हम एक पाइल ऑफ करेंसी बना रहे हैं जो कि अमेरिका के डिजिटल रिजर्व में जाएगा। जी हाँ, एक होता है फेडरल रिजर्व, जिस तरह इंडिया में पाकिस्तान में हमारा स्टेट बैंक होता है जिनके पास मुल्क का रिजर्व पड़ा होता है, इसी तरह अमेरिका के अंदर होता है फेडरल रिजर्व, जिसके अंदर गोल्ड और पैसा पड़ा होता है एज अ सिक्योरिटी। जब भी कोई कंट्री पैसा अगर प्रिंट करती है तो उसके पास उतना ही गोल्ड होना चाहिए, नहीं तो उसके पैसे की वैल्यू नीचे जाती है। इसी तरह अमेरिका जो है अब बनाने चला था डिजिटल गोल्ड रिजर्व, जिसके अंदर बिटकॉइन को लीडर बनाया जा रहा था। और उनका मानना था कि क्योंकि बिटकॉइन जो है उसकी एक लिमिटेड सप्लाई है, तो और ये सबसे ज्यादा स्टेबल कॉइन भी है और सबसे ज्यादा पुराना। और पांच कॉइन्स के और नाम लिए जा रहे थे जो कि एक पाइल में इस रिजर्व के साथ शामिल होंगे, जिसके अंदर नंबर 2 पे था इथीरियम, नंबर 3 पे था एक्सआरपी, नंबर 4 पे था सोलाना, और नंबर 5 पे था कार्डानो, एडीए। ये कॉइन्स शामिल होने जा रहे थे, लेकिन आज सबने इस कॉन्फ्रेंस का भी इंतजार किया, लेकिन ट्रंप ने वहां सिर्फ जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कल दिया था उस पे साइन किए। बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किए, बहुत से लोगों ने सवाल पूछे कि भाई अगर अमेरिका के पास इतना बिटकॉइन रिजर्व में है या अमेरिका खरीदने लगा है, तो फिर इसकी प्राइस ऊपर के बजाय नीचे क्यों जा रही है। ऐसी क्या वजह है जो बिटकॉइन ऊपर जाने के बजाय नीचे जा रहा है, जबकि अमेरिका ने खुद अनाउंस किया है कि उनकी जो टोटल रिजर्व होगा वो 17.5 बिलियन का होगा। तो भाई ये कॉइन कहाँ है। और आज जो साइन किए उन्होंने बताया कि अमेरिका के पास ऑलरेडी कॉइन्स हैं, यानी इन्होंने कॉइन्स अभी खरीदे नहीं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वो कॉइन्स आए कहाँ से। अमेरिका के पास $17.5 बिलियन के कॉइन्स कहाँ से आए। दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं, अगर दुनिया में कोई ऐसा मुल्क है आज से पहले जिसके पास सबसे ज्यादा कॉइन्स थे ऑफिशियली, तो वो था हमारे सेंट्रल अमेरिका का मुल्क जिसका नाम था एल सेल्वाडोर। तो उसके पास सबसे ज्यादा बिटकॉइन थे जो कि उन्होंने 2021 से खरीदना शुरू किए थे। लेकिन उनकी भी वर्थ तकरीबन 600 से 700 मिलियन डॉलर है, इससे ऊपर नहीं है। लेकिन जो अमेरिका ने रिजर्व बनाए 17.5 बिलियन डॉलर बनते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सारे कॉइन्स आए कहाँ से। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सारी चीजें जो हैं ये आई कहाँ से। ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो पहले आ जाए ये गूगल के ऊपर। यहाँ पे ये आपको बता रहा है अंडर ट्रम्प्स न्यू ऑर्डर द यूएस गवर्नमेंट विल रिटेन द एस्टिमेटेड 200,000 बिटकॉइन इट्स ऑलरेडी सीज्ड इन क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग्स अकॉर्डिंग टू ट्रम्प्स क्रिप्टोजार डेविड सैक्स। उनके मुताबिक अमेरिका के पास इस टाइम 2 लाख बिटकॉइन ऑलरेडी हैं। और अगर यहां आप देखें कि वो बिटकॉइन आए कहां से, तो ये मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूं कि वो सारे बिटकॉइन जो हैं सिविल केसेस में, सिविल प्रोसीडिंग्स में और क्रिमिनल केसेस के अंदर जो सीज किए गए हैं क्रिमिनल से, वो सारे बिटकॉइंस वो हैं। तो अब जब सब लोग पूछ रहे थे कि इसकी वैल्यू ऊपर क्यों नहीं जा रही बिटकॉइन की, या भाई नीचे क्यों जा रही है, ये 1,05,000 पे था, अब ये 86 पे इस टाइम ट्रेड हो रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो उसकी वजह यह है कि ये जो रिजर्व के अंदर बिटकॉइन डाले गए हैं ये खरीदे नहीं गए, ये डिफरेंट केसेस के अंदर सीज किए गए हैं, फोरफीट किए गए हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक दूसरी वेबसाइट दिखाता हूँ, ये बहुत ही मशहूर वेबसाइट है, इसका नाम है कॉइन टेलीग्राफ द फ्यूचर ऑफ मनी। इनकी 18 घंटे पहले की हेडलाइन है, अगर आप देखेंगे बोल रहा है हाउ मच बिटकॉइन डज द यूएस होल्ड एंड वेयर इट कम फ्रॉम। तो ये बता रहा है भाई यूएस के पास 1,98,109 कॉइन्स हैं इस टाइम, बिटकॉइन फॉरफिटेड और सीज्ड इन क्रिमिनल केसेस, के जो कि क्रिमिनल केसेस में है। मैं आपको वीडियो से जुड़े रहिएगा, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि ये क्रिमिनल केसेस मोस्टली कौन से थे और ऐसे कौन से केस थे जहां से भाई इनको बिटकॉइन मिल गए। क्रिमिनल केसेस में तो पैसा मिलता है, कोई जमीन मिलती है, कोई जायदाद मिलती है, ये बिटकॉइन कैसे मिल गए। तो मैं आपको बताता हूं कि ये सारा कैसे हुआ।
इस टाइम ये फिर नीचे वही बता रहा है, पोर्शन ऑफ बिटकॉइन विल इवेंचुअली फॉर्म द पार्ट ऑफ कंट्री स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व, जो कि रिजर्व डिजिटल रिजर्व बनाने जा रहे हैं उसके अंदर होगा। अब बात ये है कि भाई ये सारे बिटकॉइन आए कहाँ से, तो सबसे पहले जो बड़ा स्कैम है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। 69,370 bitcoins इन नवंबर 2020 फर्स्ट सिल्क रोड सीजर। ये सबसे पहले जो इनके पास तकरीबन 70,000 बिटकॉइन आए थे, ये आए थे नवंबर 2020 में फर्स्ट सिल्क रोड सीजर, यानी एक स्कैम था। सिल्क रोड नामी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था जहां से ये पैसे इनके पास आए थे। उसके बाद इनके पास जो और आए वो आए थे 94,636 बिटकॉइन इन जनवरी 2022। ये जो बिट फाइनेक्स का हैक हुआ था ये आए थे उसके अंदर। जबकि इसके अंदर जो मियां बीवी भी थे जो कि इसमें शामिल थे, वो तकरीबन और भी 25,000 जो है बिटकॉइन निकालने में कामयाब हो गए थे, क्योंकि जब तक उनके खिलाफ केस होता, वारंट आता, चीजें, तो वो इतने निकाल चुके थे। तो ये वाकया है January 31, 2022 का। ये एक हैक हुआ था क्लाउड स्टोरेज अकाउंट के ऊपर जिसके अंदर फाइल्स थी, 2,000 क्रिप्टो वॉलेट के एड्रेसेस थे एंड कॉरेस्पॉन्डिंग की। उस जो पूरा हैक हुआ था उस सिस्टम के अंदर तकरीबन 2,000 क्रिप्टो के वॉलेट थे विद एड्रेसेस, और उनकी प्राइवेट कीज थी उनको ऑपरेट करने के लिए। तो ये मैंने आपको बताया, पहले 70,000, 69,370 और फिर 94,000। ये तकरीबन बनते हैं 1,60,000 के करीब जो बिटकॉइन इनको आए थे यहां से। उसके अलावा दोबारा फिर 51,351 बिटकॉइन जो इनके पास आए थे वो आए थे मार्च 2022, यहाँ के लगभग तकरीबन 3 साल पहले। वो भी सिल्क रोड सीजर था। अब आप लोग बोलेंगे भाई ये सिल्क रोड क्या चीज है। ये सिल्क रोड क्या था जहां से ये इनके पास इतने पैसे आ गए और उनके पास इतना बिटकॉइन था, तो ये सिल्क रोड करता क्या था जिससे इन्होंने तकरीबन इसी कंपनी से 1.5 लाख कॉइन जो है लिया। ये देखिए यहाँ बता रहा है, यूएस अथॉरिटीज सीज्ड एंड सक्सेसफुली सॉट द फॉरफिचर ऑफ 51,351 बिटकॉइन फ्रॉम अ सिल्क रोड हैकर नेम्ड जेम्स जिमी जोंग, हु मे और नॉट बी इंडिविजुअल इन मार्च 22, जो कि एक गुमनाम आदमी था, लाइक इंडिविजुअल मार्क एक्स, एक्स मतलब गुमनाम जिसको कहते हैं। सो उसमें से यूएस ने तकरीबन 9,861 बिटकॉइन जो है जिनकी वर्थ थी $215 मिलियन, मार्च 14, 2023 को वो सोल्ड किए थे। ये इन्होंने सोल्ड किए थे मार्च 14, 2023 को तकरीबन 9,800 बिटकॉइन, जो कि उस वक्त 215 मिलियन डॉलर बनते थे। तो लास्ट जो मैं आपको चीज दिखाऊंगा वो आपको मैं यहां दिखाता हूं। व्हाट वाज सिल्क रोड। सिल्क रोड क्या थी भाई, ये एक डिजिटल ब्लैक मार्केट का प्लेटफॉर्म था जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर और ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग की इलीगल एक्टिविटीज और ड्रग ट्रांजैक्शन के अंदर थी। और ये लोग छोटी मोटी ट्रांजैक्शन नहीं करते थे कि $100 की ड्रग्स बेच दी या मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है। मिलियंस एंड बिलियंस के अंदर जो थे मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स की ट्रांजैक्शन करते थे। और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम था सिल्क रोड। ये 2011 में बना था और 2013 के अंदर इसको एफबीआई, जो अमेरिकन एफबीआई है, उसने इसको शट डाउन किया था, उसको सीज किया था उनकी हर चीज। तो तकरीबन 1.5 लाख बिटकॉइन जो है वो आए थे इस सिल्क रोड से। तो ये जो अनाउंसमेंट हुई है कि इस टाइम जी बिटकॉइन जो है वो ऊपर नहीं गया, वो ये नहीं हुआ, तो मैं आपके पास यही खबर लेके आया हूं कि बिटकॉइन इसलिए ऊपर नहीं गया कि ये 200, ये जो बिटकॉइन है तकरीबन 2 लाख जो कि बनते हैं $17.5 बिलियन के, ये पहले से ही अमेरिका के पास थे और अमेरिका ने ये खरीदे नहीं हैं। ये फॉरफिट किए हैं मोस्टली सिल्क रोड स्कैंडल में से और जो मैंने आपको दूसरा स्कैंडल बताया उसमें से। तो ये 2 लाख इस तरह अमेरिका के पास आए हैं जो कि अब इस डिजिटल गोल्ड रिजर्व में जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद की जो न्यूज़ है वो ये है कि जो पूरी टीम बनाई है जो इस पूरे रिजर्व की टेक केयर करेगी, इसको कैसे रन करना है, कैसे संभालना है, इसमें और कौन सी करेंसीज डालनी है, उनको कैसे देखेगी, तो उनकी आइंदा इन्वेस्टमेंट होगी। लेकिन वो कब होगी कब नहीं होगी ये अभी किसी को नहीं पता। लेकिन क्योंकि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का, वो साइन हो चुका है, रिजर्व बन चुका है,
और उसके अंदर $17.5 बिलियन के बिटकॉइन इस टाइम मौजूद हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो और आप लोगों को समझ आई हो कि कॉइन्स कहाँ से आए, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई सवाल हो, आपका कोई क्वेश्चन, आप उसको कमेंट में लिखिए, मोस्टली मैं सबके जवाब देता हूँ। अनलेस कि मैं कोई मिस कर जाऊं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत जल्द मैं आपके साथ दूसरी वीडियो में हाजिर होऊंगा, जैसे ही मुझे कोई खबर मिलती है। आखिर फिर हमने पाई की भी बात करनी है। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।